नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या कुछ चल रहा है इनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। आपको करना है फोकस अपने पार्टनर के ऊपर, एक प्यारा सा लाइक कर देना है आपको। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। आई होप अब तक आपने लाइक कर दिया होगा। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। फोकस करना है आपको इस फ्लेम के ऊपर। सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत फायर मुझे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन बहुत फायरी हो सकते हैं, बहुत आकर्षण फील हो रहा है इस इंसान को। ब्लैकिश एनर्जी है, किसी की नज़र लगी है, या हो सकता है आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी है। ये इंसान आपसे दूर भाग रहा था। आपने बहुत कोशिश की थी इस रिश्ते को बचाने की, आपने बहुत कोशिश की थी इस इंसान की तरफ जाने की। ये इंसान हमेशा आपसे दूर भागता रहा है। जब भी आप इस इंसान की तरफ गए, इस इंसान ने कोई ना कोई बहाने बनाए होंगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर है कि आपके पार्टनर को चश्मा हो सकता है, या इस इंसान का नज़रिया कुछ अलग हो सकता है। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की राशि सैजिटस हो सकती है। बहुत यहाँ पर एनर्जी आ रही कि हो सकता है नंबर 8 उनकी बर्थ डेट हो, आपकी बर्थ डेट हो, नंबर 7 उनकी बर्थ डेट हो, आपकी बर्थ डेट हो। ओके, और जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी आई है, आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को दबाते बहुत है, छुपाते बहुत है। जो भी इनके दिल में है, बहुत ज़्यादा आपने कोशिश भी की होगी हमेशा कि वो इंसान जो सोच रहा है वो अपनी जो फीलिंग्स है वो आपके सामने रखे, लेकिन नहीं, ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स के आप खुद देख रहे हो। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही थी। आपके पार्टनर इस रिश्ते में कुछ टीम वर्क चाहते हैं। मे बी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जिस तरह से वो इंसान आपसे बात करता है, जिस तरह से वो आपको समझता है, मे बी आप नहीं समझते हो। आप इस रिश्ते में कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने इस इंसान को समझने में कमी कर दी, आपके अंदर मैच्योरिटी ना हो, कोई भी एनर्जी हो सकती है। लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जिस तरह से वो इस रिश्ते में एफर्ट डालते हैं, आपकी तरफ से वो एफर्ट इस इंसान को नहीं दिखाई देते हैं। इंतज़ार बहुत किया है आपके पार्टनर ने। हो सकता है आपके अंदर मैच्योरिटी लेकर आने के लिए इस इंसान ने बहुत इंतज़ार किया हो सकता है आपके आने का इंतज़ार किया हो, आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार किया हो। ब्लैकिश एनर्जी जो यहाँ पर आई है, हो सकता है कुछ लोग के लिए ऐसा भी है कि आपके पार्टनर को भी ये सेम एनर्जी फील होती है कि कोई और नहीं चाहता है कि आप दोनों का रिश्ता खूबसूरत बने। ऐसे भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। कोई फीमेल लेडी हो सकती है जो इस रिश्ते में, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप दोनों के दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रही हो, या इस इंसान को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपके जो पार्टनर शादीशुदा हो सकते हैं, हो सकते हैं कि आप दोनों का रिश्ता सफल नहीं रहा और ब्रेकअप हुआ, उसके बाद इस इंसान की शादी हुई हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आप जिस इंसान से प्यार करते थे उसकी शादी हो चुकी है, और वो जो इंसान है, उसको जो पार्टनर है, उसको कंट्रोल में कर लिया है उस इंसान ने। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ठीक है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने एक ऐसा, मतलब हो सकता है कि इस इंसान को आपने बहुत बार अपॉर्चुनिटी दी थी इस रिश्ते में आगे बढ़ने की। ठीक है, लेकिन इस इंसान ने उस वक्त वो जो एफर्ट डालने चाहिए थे वो नहीं डाले, या ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके पार्टनर को सेम एनर्जी ऐसी लगती है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत हो सकता है रिक्वेस्ट की हो, या हो सकता है उन्होंने कॉल किए हो, मैसेज किए हो कि इस रिश्ते में उनको आगे बढ़ना है, लेकिन आपने उस वक्त उनका साथ नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर है कि चीज़ों को पोस्टपोन करना, चीज़ों को आगे, मतलब जो चीज़ आज करनी चाहिए हो सकता है आपने या इस इंसान ने टाल दी हो। ऐसे भी यहाँ पर कुछ लोग हैं और बाद में पछताना पड़ा हो। ठीक है, ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे कि या तो आपको पछताना पड़ा हो या इस इंसान को। ओके, और जिस एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है इनके घर में कैट हो सकती है, कैट लवर हो सकते हैं वो, या इस इंसान का जो ज़बरदस्त इंट्यूशन पावर है आजकल बहुत काम कर रहा हो। इस इंसान को समझ में आ रहा है सब कुछ। अगर कोई और आप दोनों के अलग करने की कोशिश कर रहा था तो इस इंसान को वो बातें समझ में आ रही हैं कि वो इंसान बेकार में ही आपको ब्लेम कर रहा था इस रिश्ते को अलग करने में, इस रिश्ते में दूरियां लेकर आने के लिए कोई और जिम्मेदार था। यहाँ पर फिश भी बनी है, इमोशंस बहुत जाग रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर का जो लाइफ पार्ट डेस्टिनी नंबर 9 हो सकता है। ई अक्षर, ई अल्फ़ाबेट बहुत खास हो सकता है। ठीक है, या इस इंसान ने हमेशा आपको ऐसा भी देखा कि बस वो आते थे आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे आपके साथ, उनको बहुत अच्छा लगता था टाइम स्पेंड करना, और उसके बाद वो इस रिश्ते को सीरियस नहीं लेते थे। ऐसे भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अब आपके पार्टनर को क्या लगता है कि अगर वो इस रिश्ते में कुछ इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो इन्वेस्ट करते हैं इमोशंस, अगर वो इन्वेस्ट करते हैं टाइम, तो उनको ऐसा लगता है कि वो जो इन्वेस्ट करेंगे उसका रिवॉर्ड भी उसको मिलना चाहिए। गाइस, यहाँ पर पंख बने हैं। आपके पार्टनर फ्रीडम लवर हो सकते हैं।
आपके पार्टनर को हमेशा फ्रीडम चाहिए था, ये इंसान किसी की पावर में नहीं रहना चाहता था। और आज अगर कोई इस इंसान के लाइफ में ऐसी लेडी है जो इस इंसान को कंट्रोल करती है, तो ये इंसान बड़ा परेशान है। या अगर आप इस इंसान को कंट्रोल करते थे तो ये इंसान उससे परेशान हो गया था। ये इंसान मतलब एक आज़ाद पंछी की तरह जीना चाहता है। इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो किसी की पावर में रहे, किसी की कंट्रोल में रहे, किसी के सुनना इस इंसान को पसंद नहीं, बस हमेशा अपने चलाना। और ऐसी भी एनर्जी है कि दिल में इमोशंस बहुत गहरे हैं, लेकिन कभी कभी अपने ज़िद में आकर गलतियाँ कर बैठता है ये आपका पार्टनर। और एक तरफ आपका जो दिखना है या आपकी जो ब्यूटी है इस इंसान को बेहद पसंद है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि इस इंसान को ये इंसान आपको पसंद नहीं करता, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपके पर्सन। यहाँ पर मुझे जो एनर्जी आ रही है गाइस, ऊपर से भले ही आपके पार्टनर शांत दिखाई दे रहे हो, ऊपर से भले आपको लग रहा हो कि इंसान बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा आपके ऊपर, लेकिन इस इंसान के दिल में एक तूफान है। इस इंसान के दिल में जो जज्बात है, जो भावनाएं हैं, वो यहाँ पर बयान भी नहीं हो सकती। यहाँ पर हार्डशिप बना है, आई होप आपको दिख रहा हो। यहाँ पर हार्डशिप बना है, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं और ये इंसान आपको भूलना नहीं चाहता है। वो चाहे भी तो भूल नहीं सकता आपको। अपने जज्बात को दबा दबा कर इंसान खुद परेशान हो चुका है। और जो एनर्जी यहाँ पर आई है, हो सकता है कि जिस तरह से मैंने बोला कि आपके पार्टनर कैट लवर हो सकते हैं, या इस इंसान की इंट्यूशन पावर ज़बरदस्त हो सकती है, या उस तरीके से हो सकता है कि कोई और आप दोनों के ऊपर नज़र रखता था, कोई और आप दोनों को एक दूसरे के करीब आने से रोकता था। ऐसी भी बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, क्योंकि ब्लैकिश एनर्जी यहाँ पर स्टार्टिंग से ही आ रही है। ओके, और जिस तरह से यहाँ पर फ्लावर भी दिखाई दे रहा है, लोटस दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा दलदल, जो लोटस होता है वो कहाँ पर खिलता है, ठीक है, तो कोई इतनी ज़्यादा दलदल हो सकती है जिसमें आपके पार्टनर कोशिश करे उससे बाहर निकलने की, या वो आपको मतलब फूलों की तरह रखना चाहते हैं, या वो आपको फूल देना चाहते हैं, अपने दिल की बात रखना चाहते हैं। कोई तो ऐसी एनर्जी है। ओके, और जिस तरह से यहाँ पर वापस एक एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन हो सकता है कि कोई एग्ज़ाम फेल हो गए हो, या इस इंसान को लगता है कि वो ज़िंदगी में जो कुछ करना चाहता था उसमें फ़ेल हो गया है, या इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि वो अपने प्यार में फ़ेल हुआ है। तो कोई तो ऐसी एनर्जी है कि फेलियर जैसी एनर्जी यहाँ पर आई है। आपके पार्टनर को कोई जज्बात ऐसे हैं, कोई ऐसा सपना है जो इस इंसान का टूट चुका है। गाइस, नंबर 7 की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, नंबर 6 की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। ओके, और यहाँ पर आई अक्षर बहुत स्ट्रांग है। और मुझे जहाँ तक एनर्जी यहाँ पर आ रही है, आपके पार्टनर इंतज़ार बहुत कर रहे हैं, ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं। और एक जैसे कि ना यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 रास्ते जैसे कि दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान खुद डिसाइड नहीं कर पाता कि इसको यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। जैसे कि 4 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है एक तरफ करियर हो, एक तरफ परिवार हो, एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई जैसे कि मैंने बोला कि कोई कंट्रोल करता है इस इंसान को, वो कोई लेडी हो। इस इंसान को एक चौराहे पर जैसे कि ये खड़ा है और सोच रहा है कि इसको कहाँ जाना है। ऐसे बहुत कन्फ्यूजन भी आपके पार्टनर के अंदर हो सकती है। बहुत स्ट्रांग ऐसी एनर्जी है। ओके, कुछ ऐसे बादल भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। मे बी जो मैंने बोला कि ब्लैकिश एनर्जी है, तो कोई काले बादल, कोई गलतफहमी के बादल मंडरा रहे हो आपके आसपास, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पर पंछी भी दिखाई दे रहे हैं। मैंने पहले बोला कि आपके पार्टनर बहुत आज़ाद ख्याल के हो सकते हैं। इस इंसान को किसी के कंट्रोल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं, और हो सकता है कि इनके लाइफ में बार बार वही होता हो कि इस इंसान को कोई कंट्रोल करने की कोशिश करता हो, या आप इस इंसान को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हो। मुझे यहाँ पर जो एनर्जी है, आपके पर्सन आपके साथ एक रूप होना चाहते हैं। जिस तरह से ये रिश्ता है, जिस तरह से आप दोनों की एनर्जी है, बहुत प्यार तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हाँ, ट्रस्ट इशू है, या एक दूसरे से दूर आप चले गए हो, या कुछ ऐसी बातें घटित हुई है कि आप दोनों बिल्कुल मे बी पास्ट में तो आपने इतना ज़्यादा एक दूसरे के लिए गलतफहमियां क्रिएट की मन में कि आप दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे, लेकिन हालात बदल रहे हैं। ये प्यार, देखो, इंसान कितना भी गुस्सा कर ले, उसके दिल में जो है वो जज्बात को नहीं रोक सकता। तो इस इंसान के दिल में प्यार है। अगर इस इंसान ने आपको बोला होगा पास्ट में कि वो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते, तो भी आज इस इंसान के दिल में वो जो कुछ भी हुआ है उसके लिए रिग्रेट है। आपके पार्टनर सब कुछ भूल भाल कर आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में। और जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है, जेड की एनर्जी यहाँ पर है। इसका नाम हो सकता है ऐसा। ओके, तो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। आपके पर्सन एक वक्त था कि आपसे दूर भाग रहे थे, और एक वक्त है कि वो दिल लेकर आपके सामने रखना चाहते हैं। बस वो अपने जज्बात रखना चाहते हैं आपके सामने। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। बहुत केयर करते थे ना आप इस इंसान की, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आप इस इंसान की बहुत केयर करते थे, और ये इंसान मिस करते हैं उन बातों को।
एक माँ जैसे अपने बच्चों की केयर करती है, बस उसी मतलब आपके मन में कोई स्वार्थ नहीं था, ठीक है। जिस तरह से आप इस इंसान से प्यार करते थे या जिस तरह से आप इस इंसान की केयर करते थे, आपके मन में कोई छल कपट नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था, और आपकी वही जो प्यारी बातें हैं, आपकी वही सादगी इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आपके पर्सन आज भी आपको जीतना चाहते हैं। इस इंसान के दिल में एक जज्बात है, एक जुनून है आपके प्रति, इस रिश्ते को लेकर या आपको लेकर। वो इंसान आपको खो तो नहीं सकता, ठीक है। मतलब इस इंसान ने पास्ट में अगर कोई डिसीजन लिया था बहुत बड़ा, आपसे दूर जाने का हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, अगर कोई डिसीजन लिया था तो उस इंसान को इसके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ है। और आज एक ऐसा हाल है इस इंसान का कि वो आपसे दूर जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तकरार है, आप दोनों के बीच में तकरार बहुत ज़्यादा है, या हमेशा ही तू मैं चलती रही है इस रिश्ते में, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है। और आपके पार्टनर की जो एनर्जी है गाइस, मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आपसे दूर रह सकता है। जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोग ऐसे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर अलग देश में जाना चाहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, या आप दोनों ट्रैवल के दौरान मिले थे या आपके साथ वो ट्रैवल करना चाहते हो। कुछ तो ऐसी एनर्जी है कि वो आपके साथ कुछ नया चाहते हैं। अचानक हो सकता है चीज़ें बदल गई हो इस रिश्ते में, या आपके पार्टनर को अपने काम की वजह से आपसे दूर जाना पड़ा। कुछ तो ऐसी एनर्जी है, या तो लॉन्ग डिस्टेंस है या आपके पार्टनर आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। आपके पार्टनर के मन में एक ऐसा भी ख्याल है कि अगर वो आपके पास आएंगे, अगर वो आपसे बात करेंगे तो क्या सिचुएशन बदल सकती है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आप इस इंसान के ऊपर रूठ गए हो, तो आपके पार्टनर के मन में ये भी ख्याल है कि क्या अगर वो आपके पास आएंगे तो क्या आप उनकी बातों को मानोगे। मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, आपके पार्टनर चाहते कि ये जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाए, जो हालात है बदल जाए, और एक ऐसा टाइम आए इस रिश्ते में कि आप दोनों भी एक दूसरे को समझे। जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है, आपके पर्सन आपकी तरफ सिर्फ आना नहीं चाहते, तो वो इस रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, ओके। और जिस तरह से आपके पार्टनर की भी हालत है, बहुत ज़्यादा गम में आपके पार्टनर भी है। सिर्फ आप खुश नहीं हो ऐसा नहीं है, आपसे दूर जाकर आपके पार्टनर भी खुश नहीं है। और जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है, आपके पार्टनर चाहते कि हालात बदले, ओके। हो सकता है आपके पार्टनर को कभी कभी ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को समझते नहीं हो, आप हालात को समझते नहीं हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो, या आपके पार्टनर आपके ज़िंदगी में आने के बाद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े हो, ठीक है। इस इंसान को अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करना चाहिए, या तो इस इंसान को अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करना चाहिए, या तो इस इंसान का थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, इस इंसान का इंट्यूशन पावर काम कर रहा है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अब टैरो से देखते हैं किस किस ने अभी तक लाइक नहीं किया है। चलो फटाफट लाइक कर देना है आपको, और फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, टैरो से जानने की कोशिश करते हैं, ओके। देखते हैं इस वक्त उनके दिल का हाल। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। ये रहा आपके पार्टनर के दिल का हाल, ओके। तो यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्स, और यहाँ पर है द हायरोफेंट। गाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पर ट्रस्ट इशू है, ठीक है। आपको लगता है, शायद आपको लगता है कि इंसान किसी और से बातें करता है हमेशा, ठीक है। आपने इस इंसान को ब्लेम किया हो, आपने इस इंसान के ऊपर कभी शक किया हो, तो ये इंसान उस बारे में बहुत सोचते हैं। इस इंसान को बहुत गलत लगता है ये बात, ठीक है। जब आप इस इंसान को ब्लेम करते हो, जब आप इस इंसान के ऊपर शक करते हो, ये बात आपके पार्टनर को ज़रा भी पसंद नहीं आती है। या कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा हो सकता है कि इंसान हमेशा आपके ऊपर शक करता रहा, कुछ धोखाधड़ी, ठीक है, कुछ ऐसा हुआ है इस रिश्ते में जिसके बाद या तो आप इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, या ये इंसान आपके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। कोई तो ऐसी बात हुई है, या तो इस इंसान को लगता है कि आप इनके पीठ पीछे किसी और से बात करते हो, या तो आपको लगता है कि इंसान किसी और से बातें करता है, ठीक है। और अगर आपको हमेशा लगता है कि इंसान किसी और से बातें करता है, अगर आप हमेशा इस इंसान के ऊपर शक करते हो, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये बात बड़ी दिल पर लगे, एक जख्म सा हुआ इस इंसान के दिल पर कि आप इस इंसान के ऊपर हमेशा शक करते हो। देखो मैंने कैंडल वैक्स में भी बोला था कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप किसी से प्यार करते थे और आज उसकी शादी हो चुकी है और आप उसके लिए रीडिंग देख रहे हो। बहुत कम लोग ऐसे हैं। तो अगर आप ऐसे लोग कुछ देख रहे हो कि आपके पार्टनर की शादी हो चुकी है और फिर भी आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि इंसान अपने घर परिवार की जिम्मेदारी उठाना चाहता है,
ये अपने घर परिवार के लिए ईमानदार रहना चाहता है, जिसके साथ शादी हुई है उसके बारे में भी सोचता है, बहुत ईमानदारी से सोचता है और आपके बारे में भी सोचता है। इस इंसान को एक द्विधा परिस्थिति है, ये इंसान अपने प्यार को भी नहीं भूल पा रहा है, ये इंसान अपने शादी को भी निभाना चाहता है। ठीक है, ये हुई शादीशुदा जो लोग हैं उनके लिए। और अगर आपके पार्टनर की शादी नहीं हुई है तो यहाँ पर दो ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, या तो इस इंसान को लगता है कि आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, आपका परिवार और एक तरफ ये पार्टनर हो सकते हैं। बड़े कंफ्यूज है कि क्या आप इस इंसान के लिए स्टैंड लोगे, क्या आप इस इंसान से शादी करोगे। और कुछ लोगों के लिए बात उल्टा हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास दो ऑप्शन हो सकते हैं और वो कंफ्यूज है कि वो क्या करे। ठीक है, और यहाँ पर जो एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा दिल में दर्द है। ठीक है, अगर वो शक करते हैं तो ये भी दर्द है, अगर आप शक करते हो तो ये भी दर्द है उनके दिल में। तो अपनी फीलिंग्स को दबा दबा कर इंसान खुद परेशान है, अपनी चाहत को भी दबा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को भी दबा रहे हैं, जो दिल में है बोल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर थोड़े छल कपट करने वाले हो सकते हैं। ठीक है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है, टोरस राशि हो सकती है आपके पार्टनर की, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकती है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि भी आपके पार्टनर की हो सकती है। अब हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कि क्या आपके लिए गाइड करना चाहते हैं। ये रूल्स के कार्ड है, हम इससे देखने वाले हैं कि इस वक्त आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, ओके, जिस तरह से यहाँ पर कार्ड आएंगे मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहते हैं इस वक्त। गणपति बाप्पा का कार्ड आया है, क्या बात है गाइस, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है। गणपति बाप्पा मोरिया। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में आपको गिफ्ट मिल सकता है बहुत जल्द। ठीक है, मे बी आपके पार्टनर आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हो, कोई सरप्राइज गिफ्ट आपको मिलने वाला है। इमोशनल सपोर्ट अगर अब तक आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा था तो आने वाले समय में आपको इमोशनल सपोर्ट भी मिलने वाला है। कोई हिडन टैलेंट हो सकता है आपके अंदर और यूनिवर्स आपसे कहती है कि उस टैलेंट को बाहर निकालो। अगर आप कुछ अपने जीवन में करना चाहते हो तो आपके अंदर ऐसा कोई टैलेंट है जो शायद आपको भी नहीं पता, समझने की आवश्यकता है, या आपको पता है दुनिया को नहीं पता। तो वो जो हिडन टैलेंट है उसको ढूंढो और उसको बाहर निकालो, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ब्लेसिंग्स तो बहुत ज़्यादा है, देखो गणपति बाप्पा की भी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, तो क्या कहना, मतलब जिस तरह से आप एक ऐसे इंसान हो जो भगवान के बहुत प्यारे हो, गणपति बाप्पा की सेवा अगर आप करते हो हमेशा तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ कार्ड है। तो आप जिस रास्ते पर चल रहे हो वो एक सही रास्ता है। ठीक है, डरने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये जो रिश्ता है आप दोनों का, इसमें बैलेंस होने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। मे बी कोई एक बहुत ज़्यादा दे रहा है लेकिन कोई दूसरा बिल्कुल उस रिश्ते के लिए कोई एफर्ट नहीं डाल रहा है। ठीक है, तो इस रिश्ते में बैलेंस होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और खुद की केयर करने की आपको आवश्यकता है। बैलेंस तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपको खुद की केयर करना ज़रूरी है। मे बी आप खुद की बिल्कुल केयर नहीं करते हो, या खुद को इग्नोर करते हो, या खुद की तबीयत को इग्नोर करते हो। देखो, अपने आप को इग्नोर नहीं करना है, खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। और आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, चाहे वो आपको करियर में चाहिए, चाहे रिश्तों में चाहिए, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कि आप खुद को साबित कर पाए। ठीक है, और गणपति बाप्पा, तो देखो आने वाले समय में गणपति बाप्पा का सेलिब्रेशन भी है, तो कितना खूबसूरत कार्ड है ये, बहुत ही मेरा फेवरेट है। और एक सलाह आपको और दिए जा रही है कि यहाँ पर हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे जलने वाले हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके ऊपर हमेशा निगेटिविटी सेंड करते हैं आपकी तरफ, या जलते हैं बहुत ज़्यादा। तो अब खुद के लिए लड़ने का वक्त आ चुका है। कब तक आप बर्दाश्त करोगे? अगर आप अपना काम कर रहे हो, कोई बेवजह आपको तकलीफ दे रहा है, तो किसी को अधिकार नहीं है, किसी को ये बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वो आपको तकलीफ दे, आपके काम के बीच में टांग अड़ाए, नहीं। तो आपको अपने लिए खड़े रहने का वक्त आ चुका है। ठीक है, आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई बेवजह तकलीफ नहीं दे सकता। ये जलने वाले हर जगह मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आपको ऐसे लोगों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और कभी कभी आप बहुत इमोशंस में बह जाते हो, और जब इमोशंस में बह जाते हो तो गलत डिसीजन भी ले लेते हो। तो अपने आप को इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल आपको नहीं करना है, इतने इमोशंस में बहना नहीं है। मे बी मुझे तो ऐसा लगता है आप खुद को ही जज करने लग जाते हो। आप खुद को, हो सकता है आपने बहुत जज किया हो, रॉन्ग डिसीजन लिए हो, तो ये आपको नहीं करना है और अपने लिए स्टैंड लेने का वक्त आ चुका है। ठीक है,
आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।